Hello everyone, welcome to Sankalp IAS Academy. Here this is me Sunil Rathore and I am going to discuss about the syllabus of one day exams. साथियों यहाँ पर हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आप लोगों को कुछ बातें यहाँ पर बताने जाऊंगा, क्योंकि यह जो श्रृंखला शुरू होने जा रही है, सीरीज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यह किससे संबंधित होगी, किसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो सभी बातों से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को पहले शेयर कर देता हूं। साथियों, सबसे पहली बात, आपके अपने इस ललितपुर क्षेत्र से हम लोग यूट्यूब पर आप लोगों के लिए एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। वह चाहे आपका जीएस खंड की हो, चाहे आप इवन आपका जो वन एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड है उससे रिलेटेड हो, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, या फिर आपका जीएस के सब्जेक्ट हो। तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं, जीएस वाले पोर्शन से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों। तो आपका वनडे एग्जाम में जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, फिर आपका रेलवे एग्जाम, फिर आपका बैंकिंग का एग्जाम, लेखपाल का एग्जाम, ऐसे कई सारे तमाम राज्यों से संबंधित भी आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में अगर आप लोगों का एक पोर्शन एड है जिसे आप लोग बोलते हैं जनरल स्टडीज, तो इस जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का एक टॉपिक आपका ज्योग्राफी भी देखने को मिलता है, जहां से 5 से 7 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो साथियों, हम लोग उन्हीं टॉपिक की यहां पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं कि वह कौन कौन से टॉपिक से जो आपके इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत या पूरे भूगोल खंड से संबंधित अगर है, तो भूगोल विषय से कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो उसकी हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। और एक बात और मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि यह श्रृंखला की शुरुआत होने जा रही है, जो कि आपका किससे संबंधित होगा। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यह श्रृंखला आपकी कंटिन्यूसली चलेगी, और इसमें हम लोग किसी भी एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक को पहले आप लोगों को पूरा समझाएंगे, पूरा डिटेल आप लोगों को बतलाएंगे, जहां से वन डे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उसी टॉपिक को हम टच करेंगे, उसी टॉपिक को आपको डील करेंगे। और उसके पश्चात उसी क्लास में, जैसा कि आपकी एक क्लास कल से शुरू हो जाएगी, कल से आप लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करेंगे, तो आप लोग को पहली क्लास वहां पर नजर आना शुरू हो जाएगी इस क्लास के बाद ही। तो वह क्लास जो होगी आपकी, उस क्लास में हम लोग जैसे स्टार्ट करने जाएंगे आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो जब हम इस क्लास को आप लोगों को यहां पर पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे, तो उसके पश्चात उसी क्लास में आप लोगों को 20 से 25 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी इसी क्लास के अंतर्गत। यानी कि वन क्लास आपकी डिस्कशन, यानी कि टॉपिक का पूरा ओवरऑल आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, और उसके बाद वहां पर उसी क्लास में आप लोग को एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। आई होप कि आप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बुंदेलखंड के जो अभ्यर्थी जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एग्जाम में क्वालिफाई होना चाहते हैं, एक सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो उन तक आप लोग इस श्रृंखला को जरूर पहुंचाइएगा। आई होप कि आप लोग इस काम को जरूर करेंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर करेंगे। और हम लोग जो शुरू करेंगे आज से, कि आज पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इस 10 से 15 मिनट में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, यानी कि मैं आपको रिकेप करूंगा पूरा सिलेबस कि कहां कहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जरा यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। तो यह इंडियन ज्योग्राफी सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है आपका वन एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहां पर सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे तो भारत का सामान्य परिचय पहला टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, जिसमें भारत का एक्सटेंशन हम पढ़ते हैं, भारत की लोकेशन पढ़ते हैं, यहां पर इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल टाइमलाइन, साथ ही साथ में भारत की राष्ट्रीय मानक समय रेखा, भारत की जो तिथि रेखा है, जिसे आप लोग बोलते हैं कि तिथि रेखा का मतलब, यहां पर तिथि रेखा तो आपका 180 डिग्री हो जाता है, उसकी हम बात यहां पर संक्षिप्त तौर पर करेंगे। लेकिन भारत में जो मानक समय रेखा है भारत की, जिसे आप बोलते हैं नेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन, जो कि आपका इलाहाबाद के नैनी में है, ठीक है, जिसे आप लोग मिर्जापुर के नाम से भी जानते हैं, मिर्जापुर भी इसमें ऑप्शन होता है। सब चीजें हम बात करेंगे, वो आपका जनरल इंट्रोडक्शन होगा, भारत के विभिन्न नाम, साथ ही साथ में यहां पर बात करें तो भारत की इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो ये आपका जो पहला टॉपिक होगा, इसमें इतनी सारी हम बात करेंगे, जो कि आपका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के तौर पर देखने को मिलेगा, और उसी से संबंधित एमसीक्यूज हम लोग उस क्लास में कर लेंगे। फिर यहां पर आप देख पा रहे सेकंड टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में बतलाएगा। यहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप,
हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, इनके बनने का सीक्वेंस कैसा रहा है, उस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना के तौर पर। उसके बाद यहां पर आपको थर्ड टॉपिक नजर आ रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड अगर बात किया जाए, ज्यादातर प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। वो है आपका ज्योग्राफिक या फिजियोग्राफी भी आप बोल सकते हैं, या ज्योग्राफिक भी बोल सकते हैं, या फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, जिसे आप सामान्य तौर पर हिंदी में कहेंगे भारत का भौगोलिक प्रदेश, जिसमें हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे, हम उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ेंगे, द्वीपीय क्षेत्र पढ़ेंगे, तटीय मैदान पढ़ेंगे या तटीय मैदान यानी कि ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में यहां पर पढ़ेंगे, कौन सी हाईएस्ट पीक है उसके बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे। तो ये वो टॉपिक होगा जहां से अक्सर एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस नजर आते हैं, तो वो आपका थर्ड टॉपिक होगा। फोर्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका थर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अपवाह तंत्र। इस टॉपिक के अंतर्गत हम नदियों के ओरिजिनेशन के बारे में, साथ ही साथ में इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स अगर होंगे तो उसके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। वो टॉपिक होगा आपका भारत का अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। उसके पश्चात एक छोटा सा टॉपिक है, अक्सर यहां से क्वेश्चन आ जाए ना भी आए, छोटा टॉपिक है, तो यहां पर आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया या क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग यहां पर अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु, किस प्रकार से भारत में मानसून आता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसका उत्पत्ति कहां पर माना जाता है, कैसे यह पूरा एक सीक्वेंस में आपका जो गर्मी के पश्चात जस्ट आप लोग देखेंगे तो जून में 15 जून के आसपास कैसे आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जब यह प्रभावित होता है तो एलिनो लानिनो का क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके मानसून पर, उसकी बात हम लोग सब कहां पर करेंगे, भारत की जलवायु के अंतर्गत। जब जलवायु हम देख चुके होंगे, नदियों के माध्यम से वाटर की सप्लाई कर चुके होंगे, ज्योग्राफिकल रीजन देख चुके होंगे, रॉक स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे, जनरल इंट्रोडक्शन कर चुके होंगे, तो बारी आ जाती है क्रॉपिंग करने की। तो क्रॉपिंग करने से पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार की सोइल भारत में है। तो मृदा के बारे में पहले पढ़ेंगे, तो भारत में कौन कौन सी मृदा कहां कहां पर पाई जाती है, कौन सी सबसे ज्यादा होती है, और किस में सबसे ज्यादा अम्ल होता है, किस में क्षार होता है, कौन कृषि के लिए सबसे अच्छी लाभदायक होती है, किस में किस प्रकार की क्रॉपिंग की जाती है। जैसे कि आप ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसे कपासी मृदा कहा जाता है, क्योंकि इसमें कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ऐसे हम सभी बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि आपका भारत की मृदा होगा। फिर आपका भारत की प्राकृतिक वनस्पति, जैसे कि आपने सागौन, साल, शीशम, देवदार ऐसे वृक्ष के बारे में सुना होगा, तो संक्षिप्त तौर पर इसके वैज्ञानिक नाम के साथ में इसका ज्योग्राफिकल रीजन हम देख लेंगे कहां पर इसका ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो हो जाएगा आपका भारत की प्राकृतिक वनस्पति। फिर नेक्स्ट टॉपिक 8 नंबर का टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा, जैसे कि भारत के वन और वन्य जीव। सामान्य तौर पर यहां पर हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे और साथ में सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना नजर आती है। उसके पश्चात जो अगला टॉपिक आपको मिलेगा यहां पर, वो होगा आपका यानी कि मिनरल रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस एंड वाटर रिसोर्सेस। 3 रिसोर्सेस की बात करेंगे, यानी कि कहां पर कौन सा खनिज मिलता है। अगर मैंने कहा कि गुरु महिसानी, मयूरभंज, बादाम पहाड़, मैंने कहा बालाघाट का भारवेली किस लिए फेमस है, बालाघाट का मलाजखंड किस लिए फेमस है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कौन सी माइनिंग कहां पर होती है, किस मिनरल की माइनिंग कहां पर होती है, उस सभी की जानकारी आपको मिलेगी कहां पर, खनिज संसाधन। तो इस टॉपिक को भी हम लोग जरूर यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, वाटर रिसोर्सेज की। एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोग यहां पर बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे। यहां पर हम लोग विंड एनर्जी, ठीक है, और टाइड एनर्जी यानी कि ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फिर साथ में हम देखेंगे यहाँ पर महासागरी ऊर्जा भी होती है, जो कि ज्वारी ऊर्जा के क्रम में हम देखेंगे। फिर साथ में आपका विंड एनर्जी की बात करेंगे, पवन ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज के सारे इक्विपमेंट की बात करेंगे। भूतापी ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ पर है भारत के, जैसे आपने महो पानी नाम सुना होगा, तप्त पानी नाम सुना होगा, तो ये सभी क्या है आपके भूतापी ऊर्जा के केंद्र है, उसकी बात हम करेंगे लोकेशन के बेसिस पर। फिर आपका वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे। यहां पर हमें मेनली पढ़ना होता है कि जैसे कि हम लोग नदियां पढ़ चुके होते हैं, तो हमें रिवर
प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं कि नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है। डैम के बारे में पढ़ना होगा कि कौन सा डैम कहां पर है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है। इस सब प्रकार की चीजों को हमें पढ़ना होगा, तो वो होगा आपका वाटर रिसोर्सेज वाला टॉपिक। उसके बाद कुछ और टॉपिक आपके रह जाते हैं। ये टॉपिक आपके हैं भारत की कृषि, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जानना है रबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, जायद क्रॉप कौन कौन सी है, और उसके कुछ विशेषता है, तो वो आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और फिर हम लोग पशु संसाधन, ये इतना रिलेवेंट टॉपिक नहीं होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। फिर आपका भारत में इंडस्ट्रियल एरिया हम बात करेंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है। साथ में ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे, कौन कौन से नेशनल हाईवेज है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नाम अलग अलग है। ऑड नंबर में, इवन नंबर में किस नेशनल पार्क को हॉरिजॉन्टल रखा है, किसको वर्टिकल रखा है, उसकी बात हम करेंगे। भारत में ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के बारे में। फिर हम लोग जनगणना वाला टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो अभी लेटेस्ट जनगणना के जो डेटा है वो 2011 की जनगणना के बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर भारत का डेमोग्राफिक चीजें बताई जाएगी, यानी कि डेमोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, भारत की जनसांख्यिकी, जिसमें हम जनगणना प्रमुख तौर पर देखेंगे कितना डेंसिटी है, कितना जनसंख्या की वृद्धि दर है, कितनी जनसंख्या है, साथ ही साथ में नगरीकरण क्या है। फिर हम देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या, नगरीकरण जनसंख्या कितनी क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे एमएमआर, सीएमआर क्या होता है। इन सभी के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें यहाँ पर जानेंगे, जो कि आपका 2011 की जनगणना पे बेसिस होगा। फिर हम देखेंगे आर्थिक भूगोल हमें पढ़ना नहीं है, भू संसाधन भूगोल नहीं पढ़ना है, भारत का पर्यावरण के बारे में इतना नहीं देना है। साथ ही में हमें जैव विविधता में यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो आपका ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक टॉपिक को पढ़ा जाता है। एक टॉपिक होता है आपका किसके अंतर्गत, ये आपका जो लिखा हुआ है जैव विविधता, इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या होगा, यहाँ पर हम समझेंगे कि रामसर साइट जो है आपका, रामसर साइट, रामसर साइट के अंतर्गत आप देखेंगे तो किसे आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है। आर्द्र भूमि का दर्जा, आर्द्र भूमि, वेटलैंड बोला जाता है इसे। वेटलैंड का दर्जा कितनी क्षेत्र को मिल चुका है। वेटलैंड क्या होता है, जहां पर नमी की मात्रा हो, उसी को आर्द्र भूमि कहा जाता है। हम लोग ऐसे रामसर साइट में किस किस को शामिल किया गया है। रामसर साइट जो, ये रामसर जो है आपका ईरान का एक शहर है। 1971 में आप लोगों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था यहाँ पर, उसी में कई सारी आर्द्र भूमि को उसके संरक्षण के लिए रामसर साइट बनाई गई है, ताकि इस प्रकार की आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जा सके। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में उसकी बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग, जैसे कि आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि आपदाएं, ये कहीं पर भूकंप आए, कहीं पे ज्वालामुखी आए, कहीं पे चक्रवात आए, तो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया, उसका नामकरण किसने किया, इसकी चर्चा हम कर लेंगे। कौन से तट को प्रभावित किया, कौन से राज्य को प्रभावित किया, कहां से उत्पन्न हुआ, ये हम सब लोकेशन के बेसिस पर देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हो रहा है या फिर आपका अरब सागर से उत्पन्न हो रहा है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक आपदा में यही चीज हम देखेंगे, केवल चक्रवात और वो कहां से ओरिजिन हुआ, उसका नामकरण किसने किया, किसको उसने प्रभावित किया। फिर हम यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के टॉपिक के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो ये आपका एक पूरा सिलेबस है। इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे रह जाते हैं जिसको यहां पर मैं संक्षिप्त तौर पर बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक यहां पर आते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड टूर से आपका क्वेश्चन या वर्ल्ड ज्योग्राफी से ना आए, वहां से क्वेश्चन जो बनता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात किया जाए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन बनता है क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन बनता है क्या सर, तो क्या यह भी पढ़ाया जाएगा क्या सर अगर बनता है तो सामान्यतः आप लोगों से लोकेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कैसे बनते हैं, लोकेशन बेसिस क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है, सबसे लंबा माउंटेन रीजन कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए वन लाइनर वाली क्लास लूंगा। वन लाइनर वाला जो हमारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा, इसमें हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, फैक्चुअल डेटा की बात करेंगे। तो आपको यहां पर फैक्चुअल डेटा मिल जाएगा। तो
इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, फैक्चुअल, तो यहां पर वन लाइनर में आप लोगों की एक ही क्लास इसके लिए लूंगा जिसमें आपका पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर कवर हो जाएंगे। फिर उस श्लोक के मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करवा दूंगा ताकि आपका यह खंड भी ज्योग्राफी का कवर हो जाए। तो ये हमारा पूरा 23 टॉपिक में डिवाइड किया जिसमें से हमें कुछ टॉपिक छोड़ना है। तो आप लोग सोच रहे कि 23 क्लास होगी क्या, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने वाटर रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस तथा मैंने आपको मिनरल रिसोर्सेस एक ही क्लास में हम कर लेंगे, इसके कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है जिसको हम मर्ज करके एक ही साथ में उसको यहां पर आप लोगों के लिए डिलीवर करेंगे। तो आई होप कि मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि हम लोग किस प्रकार से आप लोगों के लिए क्लासेस संचालित करने जा रहे हैं। यह सीरीज, यह श्रृंखला जो शुरू होने जा रही है, कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जहां पर हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का। वह होगा आपका कौन सा, द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन, या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सामान्य परिचय, जिसमें मैंने आपको पहले ही बतला दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइएगा, आप लोग कमर कस लीजिएगा। हम लोग तो तैयार हो चुके हैं, अब बारी है आपकी। आई होप कि मैं ये इतनी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग भी कमर कस के रखे होंगे, सिर्फ यही इंतजार कर रहे थे कि संकल्प आईएएस एकेडमी कब ऐसी एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए गुड न्यूज के तौर पर लेकर आए कि यूट्यूब पर एक धमाल मचा दे, यूट्यूब पर एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत करें जो वन डे एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो आप लोगों के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र से हम आ चुके हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जब मैंने बोल दिया है, संस्थान की तरफ से अनाउंस कर दिया है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं साथियों कल की पहली क्लास के साथ में, द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो मिलिएगा कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।